हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं इंडियन इकोनॉमी से टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर कृषि क्षेत्र से 5 क्वेश्चन की मिनी टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। कल भी मैंने इसी टॉपिक से करवाया। मैं ज़्यादातर हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस योजना में एक मौसम एक दर का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 2, इस योजना में फसल उपज के सभी प्रकार के जोखिमों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। इस योजना में एक मौसम एक दर का प्रावधान किया गया है। इस योजना में फसल उपज के सभी प्रकार के जोखिमों को शामिल किया गया है। ओलावृष्टि से, आग से और वर्षा से या बाढ़ से, ठीक है, तो सभी प्रकार के जोखिम शामिल है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। और इसमें जैसे रबी फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और खरीफ फसल के लिए 2% और जो वाणिज्यिक या बागवानी फसल है उसके लिए 5% अधिकतम राशि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन डी मछली उत्पादन से। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। एक बार हम सभी क्रांति देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति का संबंध है खाद्य उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध है मांस टमाटर उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से, गोल्ड क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज, झींगा, मछली और औषधि से, और सैफरन क्रांति का संबंध है केसर उत्पादन से। तो इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और मछली उत्पादन का किससे संबंध है? नीली क्रांति से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन 1, सभी फसलों के कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। ऑप्शन 2, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। ऑप्शन 3, सामाजिक पूंजी विकास। ऑप्शन 4, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। ऑप्शन 5, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी। ऑप्शन 6, सरकारों द्वारा शीतगार सुविधाओं का स्थापित करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 5, ऑप्शन बी केवल 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 6, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 2, 3 और 6, ये ऑप्शन सही है। जैसे प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी का विकास और सरकारों द्वारा शीतगार सुविधा को स्थापित करना, ये किस में है? ये कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, जबकि
सभी फसलों के कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना और कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति करना, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी करना, ये सार्वजनिक निवेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन, भारतीय कृषि मानसून आधारित है। बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जाता है। युक्त में से कौन सा से कथन सही है? इसमें कुछ हल्की सी मिस्टेक हो जाती है जैसे बंदी की, तो इतना वो मत समझना। युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1, 2, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो भारतीय कृषि है वो मानसून आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। जो बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जाता है, ये 20,000 दे रखी, इसलिए गलत है। और जो मध्यम सिंचाई है उसके अंदर 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक, और छोटी सिंचाई परियोजना के अंदर 2,000 हेक्टेयर से तक की कृषि भूमि को सम्मिलित किया जाता है। अब मुझे बताएं 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्क को कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गरीब किसानों को, ऑप्शन बी धनाढ्य किसानों को जिनके पास पैसा ज़्यादा है उन किसानों को, ऑप्शन सी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, धनवान नहीं है, ऑप्शन डी बड़े जमींदारों को। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी उन किसानों को जिनके पास कुछ तो साधन है पर वे धनवान नहीं है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो आज मैंने इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।